जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकंड सेमेस्टर, हालांकि यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, ये चूँकि पूर्व पाठ्यक्रम का पेपर है। बीए सेकंड सेमेस्टर में जो आपका POL 102F प्रश्न पत्र है, जिसका शीर्षक इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, के पूर्व वर्षों में 2022 से लेकर के वर्तमान तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगे आने वाली परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी एवं लाभदायक होगा, इसीलिए ये वीडियो पूरा आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक यानी कि BG तिलक जी का है। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, यह 1919 में पास हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? यह 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालाचारी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द था आपका अखंडता। क्वेश्चन नंबर 10, उद्देशिका है, तो उद्देशिका संविधान का भाग है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उद्देशिका मतलब कि प्रस्तावना जो संविधान की है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? यह ब्रिटेन से अपनाई गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? यह संसद को प्राप्त है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कुल जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वह 11 है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य नीति के निर्देशक तत्व का उद्देश्य है, तो राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है, न्यायपालिका ने यह किस वाद में कहा था? इसका संबंध मिनार्वा मिल्स वाद में से है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत। आपका 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, यह 25 वर्ष है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान राज्य में राज्यपाल होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, यहाँ पर पूछने का तात्पर्य ये है। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह सुचेता कृपलानी थी, और यदि पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जी थी, और पहली महिला राज्यपाल जो थी वह सरोजनी नायडू थी। हालांकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी है, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, यह 65 वर्ष की है, और जबकि राज्य उच्च न्यायालयों में 62 ईयर की है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? ये जिला न्यायाधीश होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती थी, हालांकि अब इसको जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इसका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, अब इनका मनोनयन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय 2 अक्टूबर 1986 को स्थापित किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वह लोकसभा के प्रति है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित हैं? इनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित हैं, और आर्टिकल आपका 246 है। क्वेश्चन नंबर 31, विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे उल्लेखित किए गए हैं, तो उनका उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? इसका राइट आंसर 12 राज्य हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 324 का संबंध जो है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो इन सभी में जो आपका है चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति की कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और महाभियोग का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 61 में है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? करेक्ट आंसर आपका डी होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पंजाब में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र का आपका है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कुल 2 सदस्य हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय निकाय है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे जो कि आपके सत्र 2022-23 का है। यह भी हालांकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, क्योंकि अब सिलेबस आप लोग का चेंज हुआ है और पैटर्न चेंज हुआ है, और जो कोड आपके प्रश्न पत्र का है वो POL 102F कर दिया गया है, लेकिन शीर्षक देखिएगा आप वही सेम है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस प्रश्न पत्र में भी कुल आपके 40 प्रश्न हैं। चलिए उनका अवलोकन भी हम शुरू करते हैं, और परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। कुल 170 प्रश्न यहाँ पर हल कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबद्ध थे? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? इसका जो आरंभ है वह 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली कब बनाई गई? यह 1911 में बनाई जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाक्रम सही है? तो इनको क्रम में आपको लगाना है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो घटना घटित होती है वह है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, यानी कि 4 सबसे पहले होगा। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन होता है 4132। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो यह जो अधिवेशन होता है वह 1929 में होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खां प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका संबंध 42वें संविधान संशोधन 1976 से है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, उनकी रक्षा की जा सकती है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? यह संसद है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं वह राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो सर्वोच्च सेनापति भारत में भारत का राष्ट्रपति होता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? यह संसद के दोनों सदनों को है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हालांकि यहाँ पर वित्त विधेयक ना होकर के धन विधेयक होना चाहिए। तो धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता था? 2 सदस्य मनोनीत कर सकता था। हालांकि अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं करता है। फिर भी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद का अर्थ है। तो संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं।
डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य करते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ये पूर्व में भी प्रश्न पूछा गया था और राज्यपाल इसका जो है कि करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो जैसे केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे राज्य स्तर पर जो मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, यह 65 वर्ष है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यह सर्वोच्च न्यायालय की है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में देश के कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय जो है कि कार्यरत हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 233 में जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इनमें से कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल कर सकता है राज्य विधान परिषद यानी कि जो उच्च सदन है राज्य विधानसभा का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है, जो CJI होते हैं उनकी सलाह पर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन कब किया गया? तो यह 1997 में किया गया था। इनमें से कोई भी विकल्प संभवतः सही नहीं है। सही उत्तर जो है वह 1997 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती हैं? तो केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों जो विधियां हैं ये सभी पर बना सकती हैं। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में किया गया है? तो 7वीं जो अनुसूची है वो यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर आर्टिकल 275 सही है ए। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में 2 बार 275 दिया हुआ है, तो ए या डी जो भी है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 275 यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 12 राज्यों पर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय GST में कितने प्रकार के कर होते हैं? तो GST में कुल 4 प्रकार के कर होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? इसका गठन जो है 2004 में किया जाता है। हालांकि इस संबंध में जो विधेयक था वो 2003 में ही लाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन यहाँ पर करेक्ट है। 1988-89 से ये संबंधित है। यह प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। आगे के प्रश्न पत्र पे हम जो है कि चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आपका है वह सत्र 2023-24 का है।
इसका शीर्षक इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हालांकि ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, लेकिन ये बीए सेकंड सेमेस्टर में अब आप लोग के POL 102 F कोड के अंतर्गत यही प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं जिन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ करता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो जनगणना होती है वो लॉर्ड मेयो के द्वारा होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन ये कहा जाए कि दशकीय आधार पर जो जनगणना आरंभ की गई थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? यह VD सावरकर के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसका विस्तार जो है कि 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? यह लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में जो होता है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? तो भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो हाथ से भारत के संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? यहाँ पर 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988-89। क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके साथ 2 सदस्य होते हैं। कुल जो है कि 3 सदस्य संख्या है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 14, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो इन चारों में से केवल विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं महाराष्ट्र में विधान परिषद हैं, जबकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है, जबकि 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्माण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो है कि अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है, यह 12 बजे से 1 बजे का होता है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? तो वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है, आज तक भारत में नहीं लगाया गया है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का जो गठन है वह मंत्रिमंडल विषय के अंतर्गत हुआ था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा की गणपूर्ति कितने सदस्य होती है? तो 1/10 सदस्य से लोकसभा की गणपूर्ति होती है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है, 1/10। क्वेश्चन नंबर 24, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु है 65 वर्ष, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है उसमें संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्यों को छोड़ करके जो मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में और 12 जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, वे भाग नहीं ले सकते हैं। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति किसे प्राप्त है? यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ? तो मूल संरचना के सिद्धांत का विकास केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद से होता है, जो कि 1973 का वाद है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 143। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आर्टिकल 51 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो समिति है वह स्वर्ण सिंह समिति है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायालय को माना जाता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। 32 आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और 226 आपका राज्य उच्च न्यायालयों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो अम्बेडकर जी के द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है, उसे संविधान की आत्मा कहा गया था। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संविधान
संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, जो कि 2002 में होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? तो वर्तमान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो आर्टिकल 5 to 11 जो है कि नागरिकता से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 17 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 इससे संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल 15 महिला सदस्य थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? यह संसद भवन में है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर है वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। हालांकि यह BA का प्रश्न पत्र नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह आपके पोल 102F के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कुल 40 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखना भी आपके लिए अति लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विधायिका को पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में केंद्र में संघीय प्रणाली और द्विशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसने दी थी? तो यह वायसराय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वर्मा को भारत से अलग कर दिया? तो वर्मा को भारत से अलग करने वाला जो अधिनियम है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्व यह है कि भारत के संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं उनमें से यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यह प्रस्ताव ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विलियम वुड जो है वह मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन 1996 के अधीन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ए ऑप्शन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रेगुलेटिंग अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? यह 1773 में प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? यह 1784 में प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गठन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 1927 में, और भारत कब आया तो 1928 में आया था। फिर इसके जवाब में जो है नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में साइमन कमीशन देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कब आया था? तो 1928 में आया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं प्रस्तुत की, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वह 1930 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? इसकी घोषणा 1947 में की गई थी। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, 1935 के अधिनियम की प्रांतीय सूची यानी कि राज्य सूची में कितने विषय थे? तो इसका राइट आंसर 54 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1935 के अधिनियम की क्या कमियां थी? 1935 के अधिनियम में यह सभी कमियां शामिल थी, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी, दोषपूर्ण संघ प्रणाली, प्रांतीय स्वायत्तता पर प्रतिबंध और मूल अधिकारों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना और लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त, ये सभी थी। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड इरविन के बाद भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन भारत का वायसराय बनता है। सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में बनी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए?
तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वह भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की संविधान सभा कब स्थापित हुई थी? तो भारत की संविधान सभा 1946 में स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यह 26 नवंबर 1949 की डेट पर अपनाया गया था। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह वल्लभ भाई पटेल जी थे। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? कुल 15 महिला सदस्य थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो यह संविधान सभा के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर। यह वीडियो यहाँ पर लगभग समाप्त होता है। जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी परीक्षा में आगे जो वह परीक्षा देंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।